चंद्रमा मनसोया शक्यो सूर्यो अजायत श्रोत्रादोष प्राणस्य मकादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुख्य पंथे भंजम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला, ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हर नाम ही हर ध्यान ही, राम ही हर धाम ही। रंग के मंडल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर घोर जगमंथ खोर, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुरी बोल मध्य पंथी कौल शनि मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम ही घनश्याम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी वेदं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जलेन शीतलेन कर्णः ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिः सर्वगुं शान्तिः सामा शान्तिरेव सुशान्तिर्भवतु। हरिः ओम जगनेन जमयदन्तदेवा स्थान धर्माणि व्रतमन्ना सन्ना देहनाकं महिमान सशस्त्रयत्र पूर्वे साध्यः शान्तिदेवः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम
नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। सेवन्ते कामकुल चंपक पाठिलब्जे पुण्यगजादिगर्भील रसाल पुष्पै बिल्व प्रभाल तुलसी दलमांजरेवि स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्त्वा ग्रहण परमेश्वर। श्रीमन् महापुराण पुरुषोत्तम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जोर से जयकारा बोलेंगे। बोली बांके बिहारी लाल की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्रीमद् भागवत भगवान की। आज के आनंद की। बस्ती नगर की। स्थान देवता की। संत ब्राह्मणों की। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आप लोग अपना अपना उचित स्थान ग्रहण करें। पूज्य महाराज श्री के परम सानिध्य में सुंदर श्रीमद् भागवत कथा आज तृतीय दिवस प्रवेश करेंगे। मेरा विशेष आग्रह आप लोग सुख शांति से आप लोग स्थान ग्रहण करें और अपने हृदय में स्वयं ठाकुर को पराजित करते हुए कथा का श्रवण करें। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्री गणेशाय श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरणम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणा। बंसी विभूषित करानवनीरुदाभात पीताम्बरादरुणबिम्बफलधरोष्ट पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दानि मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्।
अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन्कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वाद्यजातं नमामि। मूल वृंदावन बिहारी लाल की जय, अयोध्या नाथ की जय, शंकर भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, बस्ती नगर की जय हो। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 पल हरि नाम का आश्रय लेंगे। मंगलमूर्ते मारुति नंदन, मंगलमूर्ते मारुति नंदन, मंगलमूर्ते मारुति नंदन,
राधे श्याम जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय राधे श्याम जय जय सिया और राम वृंदावन बिहारी लाल की जय हो अयोध्या नाथ की जय हो जय जय श्री राधे परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में आप सभी आनंद ले रहे हैं। बड़ा ही पावन दिन है। वह समय अपने अनुकूल होता है जिसमें भगवत चर्चा सुनने को मिलती है। कल की कथा के अंदर आप श्रवण कर रहे थे, ब्रह्मा जी सृष्टि का वर्णन कर रहे हैं। सभी ध्यान से सुनेंगे। कोई भी बात श्रवण करनी हो तो मन से, बुद्धि से और चित्त से, तीनों को मिलाकर के कथा श्रवण करनी चाहिए, जिससे जल्दी समझ में बात आ जाए। रामचरितमानस में श्री राम जी लक्ष्मण भैया से कहते हैं, जब लक्ष्मण जी ने राम जी से सत्संग किया, जीव और ब्रह्म के बारे में पूछा, तब राम जी ने एक सुंदर बात कही कि हे भैया लखन, सुनहु तात मन मत चितलाई, थोड़े में सब कहूँ बुझाई। राम जी का इशारा है, सुनना चाहते हो तो तीनों चीजों को लगाओ। सुनहु तात, हे भैया लक्ष्मण, मन मत चितलाई, मन से और चित्त से और बुद्धि से, तीनों तरह से सुनो। मन पवित्र होता है तो वैराग्य आता है, बुद्धि पवित्र होती है तो ज्ञान समझ में आता है, और चित्त पवित्र हो जाता है तो भक्ति समझ में आ जाती है। इसलिए अपने मन, बुद्धि और चित्त तीनों को लगा करके भगवत कथा का आनंद लें। जय जय श्री राधे श्याम। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, ब्रह्मा जी ने मानस सृष्टि प्रारंभ करी। सबसे पहले उन्होंने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भाइयों को प्रकट किया। इनसे कहा कि संसार की रचना करो, संसार को बढ़ाओ, तो चारों ने मना कर दिया। ये मानस सृष्टि है ब्रह्मा जी की, मना कर दिया। 10 पुत्र और पैदा किए, मरीच, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद। लेकिन ब्रह्मा की आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो उनको अच्छा नहीं लगा, और जब उनकी आंखों से अच्छा नहीं लगा तो अचानक उनको क्रोध आया और उनके भूमध्य से भगवान रुद्र का प्राकट्य हुआ। बोलिए रुद्र भगवान की जय।
छाया से करदम, वाणी से सरस्वती, सब प्रकट किए ब्रह्मा जी ने। ये सब मानस सृष्टि है। फिर भी संसार नहीं बढ़ता दिखा, तो उन्होंने शरीर के दो भाग किए, एक स्त्री एक पुरुष। स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। इन्हें मनु और शत्रुपा कहा गया। इन्हीं मनु और शत्रुपा के द्वारा संसार की वृद्धि हुई है। स्वयं भुव मनु और शत्रुपा, दिन से भई नर सृष्टि अनुपा। इन्हीं से चले। मनु शत्रुपा प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी से आज्ञा मांगी कि हम क्या करें। ब्रह्मा जी ने कहा संसार की वृद्धि करो। तो मनु शत्रुपा बोले कि हम संसार की रचना तो करें, लेकिन रखेंगे कहाँ। इस समय धरती को रसातल ले गया है हिरण्याक्ष देव, क्या करें। तो ब्रह्मा जी बोले ये तो कार्य भगवान का है, इस विघ्न को तो वही दूर कर सकते हैं, आप मिलकर सब उनका ध्यान करें। तो सब मिलकर ध्यान करने लगे। अचानक ब्रह्मा जी को छींक आई और नासिका के छिद्रों से भगवान बड़ा नारायण का अवतार हुआ। बड़ा नारायण भगवान की जय। देवताओं को आश्वासन देकर के जल राशि के अंदर प्रवेश कर गए और जाकर के पृथ्वी को दांत पर रख लिया, ऊपर लाने लगे। तभी हिरण्याक्ष दैत्य आया और भगवान के साथ मुठभेड़ करने लगा। बड़ा नारायण ने हिरण्याक्ष दैत्य का वध किया, पृथ्वी को स्थापित किया। परीक्षित जी ने पूछा महाराज ये कौन था, जरा इसके बारे में बताओ। तब उन्होंने विस्तार से कथा को कहा कि हे राजन, ब्रह्मा जी के चारों पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार एक दिन ब्रह्मा जी से प्रभु नारायण का परिचय जानकर और उनसे मिलने के लिए वैकुंठ पधारे। वैकुंठ में नियम है, वैकुंठ है जहाँ कोई कुंठा नहीं है, कुंठा रहित वैकुंठ है। जहाँ काम क्रोध लोभ मोह आदि का प्रवेश न हो, उसी का नाम है वैकुंठ। पधारे। दरवाजे पर जय विजय खड़े हैं। चारों भाई जैसे प्रवेश हुए, जय विजय ने रोक दिया और यहीं से रावण का जन्म हुआ। रावण का मतलब अत्याचारी, आतंकवादी, राक्षस। यहीं से विकार पैदा होता है, दुष्ट प्रकृति पैदा होती है। चारों भाइयों को रोक दिया जय विजय ने। क्यों रोका? इसमें भी बड़ा संत लोग भावना प्रकट करते हैं। है तो भगवान की इच्छा से हो रहा है सब कुछ, लेकिन यहाँ देखिए ईर्ष्या पैदा हो रही है। दरवाजे पर जय और विजय खड़े हैं, वो बिल्कुल भगवान की तरह हैं। भगवान नारायण समदर्शी हैं, तो सभी के लिए एक भाव से भावना रखते हैं। अपने जैसा ही बना करके वैकुंठ में वैकुंठ वासियों को रखते हैं। उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जब वही रूप वही रंग दे दिया है सबको, तो जय और विजय बलवान थे और मन ही मन सोचने लगे कि लोग इनका ही दर्शन करने आते हैं, हमारे क्यों नहीं करते। मालिक से ज्यादा चौकीदार की बुद्धि खराब हो जाती है। तो थोड़ा ऊट पटांग बातें करी, उनको रोक दिया। तब चारों सनत कुमार कहने लगे कि हमने तो ये सुना था कि वैकुंठ में ये राग द्वेष छल कपट नहीं आते, और तुम तो दोनों के दोनों ही छल कपट से भरे हुए हो। इसका मतलब है तुम वैकुंठ में रहने के लायक नहीं हो। इसलिए हम तुम्हें साफ देते हैं कि तुम 3 जन्म तक राक्षस ही बनोगे। श्राप दे दिया। अब जैसे श्राप लगा, भगवान ने भीतर से खटपट सुनी तो तुरंत निकल के बाहर आ गए। अगर थोड़ी देर पहले आ जाते तो ये तमाशा नहीं बनता, लेकिन उनकी इच्छा से सब हो रहा है। बाहर आए और बाहर जैसे ही भगवान पधारे तो प्रभु के श्री चरणों में तुलसी मंजरी चढ़ी हुई थी, तो उसकी सुगंध से ब्राह्मणों का क्रोध शांत हो गया। प्रभु की वंदना करने लगे, स्तुति करने लगे। भगवान कहते हैं ब्राह्मणों, ये तुमने जो श्राप दिया है ये मेरी इच्छा से दिया है, पर इन दोनों ने आपका अपमान किया, ये हमको अच्छा नहीं लगा। ये मेरे पार्षद है,
ये मेरे नौकर हैं और इन्होंने आपका अपमान किया। नौकर यदि कोई अपराध करता है तो दंड स्वामी को भी मिलना चाहिए। बेटा अपराधी है तो पिता को दंड मिलना चाहिए। तो ये मेरे नौकर है। आपने कुत्ता पाल रखा है, पड़ोसी को जाके काटेगा तो लाठी उसमें भी पड़ेगी, गाली आपको भी पड़ेगी। पाला तो आपने है, तो मैं मालिक हूँ। आपने सही किया, 3 जन्म के लिए इन्हें राक्षस बनाया। मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे भी दंड मिलना चाहिए, तभी इस ऋण से मुक्त होऊंगा मैं। ब्राह्मणों का अपराध मेरे दरवाजे पर हो जाए, मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि यदि मेरी भुजा भी, मेरा ये हाथ किसी ब्राह्मण का, संत का अपराध करे तो सच कहता हूँ मैं अपनी भुजा भी अपनी जड़ से काट के फेंक दूंगा। रिछंदा स्वबाहुमपि प्रतिकूल वृत्तिम। यदि मेरी भुजा प्रतिकूल चलती है संत ब्राह्मणों से तो मैं उसको काट दूंगा। ब्राह्मण तो मेरा मुख है। किसी ने पूछा, प्रभु आपके कितने मुख हैं? भगवान बोले, मेरे 2 मुख तो अनंत हैं, लेकिन मैं ज्यादा 2 मुख से बहुत प्रेम करता हूँ। कौन कौन सा मुख है आपका जो आपको अच्छा लगता है? तो भगवान ने कहा, मेरे 2 मुख हैं। एक अग्नि मुख है, मुखार्दग्नि रजायत, वेद बोलते हैं। अग्नि मेरा मुख है और दूसरा ब्राह्मण मेरा मुख है। ब्राह्मणोस मुखमासी, वेद बोलते हैं। ब्राह्मण मेरा मुख है, अग्नि मेरा मुख है। इन दोनों से मैं भोजन करता हूँ। अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मण के मुख में आहा। अगर कोई ब्राह्मण भोजन पाते समय तृप्त हो जाए और मुख से निकल जाए आहा, आनंद आ गया, तो उस ब्राह्मण के आनंद में, तृप्ति में मैं तृप्त हो जाता हूँ। अग्नि में सुहा कह करके भोग लगाते हैं और ब्राह्मण के मुख में आहा बोल करके भोग लगाते हैं। किसी ने पूछा, इन दोनों मुखों में आपको कौन सा मुख अच्छा लगता है? अग्नि का मुख अच्छा लगता है या ब्राह्मण का मुख अच्छा लगता है? भगवान 2 ही मुख से भोजन पाते हैं। यदि भगवान को किसी को भोजन पवाना है तो 2 ही मुख से प्रभु पाते हैं। या तो अग्नि में आहुति डालो स्वाहा, या ब्राह्मण को घर में बैठा के भोजन कराओ। आपको कौन सा अच्छा लगता है, अग्नि का मुख या ब्राह्मण का मुख? तो भगवान ने स्पष्ट किया, नाहं तथाग्नि यजमान हिवर्विताने सच्चोत घृत लुप्त मदन हुत मुखेन। यदि ब्राह्मणस्य मुखतो चरतो नुवासं पुष्टस्य मह्य विहतैर निज कर्म पाकै। भगवान कहते हैं, नाहं तथाग्नि यजमान हिवर्विताने। यजमान के द्वारा यज्ञ में स्वाहा शब्द से उतना जल्दी प्रसन्न नहीं होता जितना यदि ब्राह्मणस्य मुखतो चरतो नुवासं। जो कोई ब्राह्मण को प्रेम से भोजन कराता है, उस ब्राह्मण के मुख से भोजन पाते समय में तृप्त हो जाता हूँ। इस तरह भगवान ने ब्राह्मणों की खूब बड़ाई करी, महिमा गाई। और इसी श्राप के कारण जय और विजय दिति मैया के गर्भ में आए और समय के अनुसार ये दोनों ही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के नाम से प्रकट हुए। बहुत अत्याचार किया और इसी अत्याचार को भगवान वराह नारायण ने अंत किया। उस हिरण्यकश्यप का वध किया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब यहाँ से मनु जी महाराज के वंश का वर्णन, उससे पहले करदम देवहूति का सुंदर चरित्र। मनु जी महाराज के 3 बेटियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 बेटे हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो पहले मझली बेटी का वंश सुनाया है। देवहूति का विवाह करदम महात्मा के साथ हुआ है।
करदम, करदम का मतलब होता है जो दमन करता है, जो इंद्रियों पर संयम रखता है। और जिसकी इंद्रियां संयम में होती हैं उन्हीं के घर भगवान कपिल का जन्म होता है। कपिल का मतलब ज्ञान, ज्ञान स्वरूप है कपिल। तो ज्ञान का जन्म कहाँ होता है, ज्ञान प्रकट कहाँ होता है, या इंद्रियों पर संयम होता है। तो करदम जी महाराज जंगल में तप कर रहे थे और इधर मनु जी महाराज की बेटी देवहूति सयानी है। इसका स्वभाव बिल्कुल ब्राह्मण कन्या की तरह है, राजकन्या की तरह नहीं है। साधना करना, पूजा पाठ करना, आध्यात्मिक बातें करना, वैरागिन जैसी बातें करना। तो मनु जी महाराज को चिंता होने लगी कि मेरी पुत्री यदि किसी राजा के साथ विवाही गई तो राजा लोग तो विलासी होते हैं, विलासी के साथ मेरी बेटी प्रसन्न नहीं रहेगी क्योंकि तो उपासना में रहने वाली है। तो ये चिंता सता रही थी। और इधर हमारे करदम जी तपस्या कर रहे हैं। तपस्या जब उनकी पूरी हुई, भगवान दर्शन देने के लिए पधारे। करदम से कहा कि वरदान मांगो, लेकिन करदम जी भगवान से कुछ मांग ही नहीं पाए। कहते हैं कि कल्प वृक्ष के समान परमात्मा को पाकर के और मैं क्या मांगू, मेरे जीवन की हर कामना तो पूरी हो गई। तो बार बार कहा लेकिन न मांगा। तब भगवान की आंखों में से आंसू झलक पड़े और जैसे ही आंसू जमीन पर गिरे वो बिंदु सरोवर बन गए, सरोवर का निर्माण हो गया। करदम जी से भगवान ने पुनः प्रार्थना फिर की कि भाई कुछ मांगो। तो करदम जी ने एक सुंदर वस्तु मांगी। हंसी की बात है, करदम जी ने कहा भगवान से आप देना चाहते हैं तो हमारा विवाह करा दो, हमको घरवाली चाहिए। भगवान हंस पड़े। भगवान बोले भैया ये घरवाली मत मांगो, ये तो प्रारब्ध में लिखी होती है, विधि का विधान होता है तो मिल ही जाती है। और आपके तो भाग्य में विवाह है, आपका तो विवाह होगा। ये विवाह क्यों मांग रहे हो, पत्नी क्यों मांग रहे हो? अब आप समझिए, यहाँ पर बहुत सुंदर भाव दर्श रहा है। करदम जी कहते हैं कि मुझे स्त्री का संग चाहिए, लेकिन स्त्री के संग में स्त्री का संग नहीं होना चाहिए। फिर बोले स्त्री के संग में सत्संग होना चाहिए। मुझे ऐसी स्त्री चाहिए जो केवल मेरे काम सुख न देवे, मुझे राम सुख देवे। अर्थात मैं ऐसी पत्नी चाहता हूँ जो पुत्र के रूप में आपको जन्म देकर तुम्हारा मुझे पिता बना सके। अगर ग्रस्त स्वीकार करना है, ग्रस्त रूपी जंजाल में जाना है, तो यदि भगवान न मिले तो ग्रस्त से फायदा क्या हुआ? प्रभु प्राप्त हो, विवाह हो करके तो समझ में आता है कि विवाह हुआ। और विवाह होने के बाद में जीवन ही वीरान बन जाए तो विवाह क्या हुआ? आपने देखा होगा विवाह के बंधन के समय पर लोग, ब्राह्मण लोग गठबंधन करते हैं और उस गठबंधन के अंदर सुपारी बांधते हैं, दूब बांधते हैं। क्यों बांधते हैं? दोनों का बंधन करते समय भाव यही होता है कि तुम पुरुष, तुम प्रकृति, स्त्री पुरुष दोनों को मिलकर के इस नारायण को प्राप्त करना है। जीवन के काम सुख भोगने के लिए स्त्री का संग नहीं होता, जीवन में जीवन के सत्संग के लिए स्त्री का संग होता है। ऐसा स्त्री संग चाहिए जो आपकी प्राप्ति करा दे। भगवान हंस पड़े, वाह करदम आप तो बड़े चतुर निकले। मैं आशीर्वाद देता हूं कि मैं तेरे घर पुत्र रूप से जन्म धारण करूंगा और तुम मनु जी महाराज की बेटी देवहूति से विवाह करो। भगवान ऐसा कह के चले गए और इधर देवर्षि नारद ने मनु जी से कहा कि आप अपनी बेटी का विवाह करदम जी के साथ कर दीजिए। उन्हें भगवान का वरदान भी मिल गया है। तो अब मनु जी अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ अपनी बेटी देवहूति को लेकर करदम जी के आश्रम पर आए। आश्रम की मनोहर वातावरण को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। वहाँ पशु पक्षी भी सीताराम सीताराम का जाप करते हैं। अद्भुत शांति, ऐसा वातावरण देखकर मनु जी बड़े प्रसन्न हुए कि मेरी बेटी यहाँ बहुत सुखी रहेगी। और एक राजा राजपुत्री को लेकर ब्राह्मण को पत्नी के रूप में स्वीकार कराने आए।
करदम जी को प्रणाम किया। करदम जी ने देखा तो तुरंत 3 आसन लगा दिए। यहाँ भी करदम जी परीक्षा ले रहे हैं। विवाह करना पुण्य है, विवाह होना चाहिए, लेकिन लापरवाह होकर के विवाह करना बहुत बड़ा पाप होता है, जो जीवन को बर्बाद कर देता है। विवाह करना चाहिए, यही यहाँ पर करदम जी समझाना चाहते हैं। तो 3 आसन लगा दिए। एक मनु जी के लिए, आप बैठो, उनकी पत्नी शत्रुपा आप बैठो। अब देवहूति कन्या खड़ी है। करदम जी को मालूम है कि इसके साथ मेरा विवाह होगा, तो परीक्षा उसी की होने लगी। भाई ये हमारे योग्य है कि नहीं, कहीं ऐसा नहीं कि जीवन बर्बाद हो जाए। तो इशारा किया, आप बैठो। अब देवहूति मन में सोचने लगी कि मेरी परीक्षा चल रही है, अगर मैं इनके आसन पर बिछाए पर बैठ जाती हूँ तो इसी समय मैं फेल हो जाऊंगी, मेरा धर्म खत्म हो जाएगा। मेरे पिताजी ने इनको मेरे पति के रूप में स्वीकार कर लिया है, और पति का आसन बिछावे और पत्नी बैठे, ये कहाँ का धर्म है? पति सेवा करे पत्नी की, ये कहाँ का धर्म है? तो उन्होंने सोचा कि इनके आसन पर मुझे बिछाए पर नहीं बैठना है, और आज्ञा को नहीं माना तो भी फेल हो जाऊंगी। अब संत आज्ञा कर रहे हैं कि बैठो, तो क्या जवाब दे? तो तुरंत चतुराई से काम लिया, अपना सीधा हाथ लिया, आसन को स्वीकार कर लिया। जैसे हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को स्वीकार किया, समुद्र के अंदर सीता की खोज करते समय पर समुद्र कहता है, मैनाक कहता है कि बहुत थक गए हो, आराम करो, लेकिन हनुमान जी कहते हैं नहीं, हाथ का स्पर्श किया और कहा मुझे कहाँ समय है कि विश्राम करूं, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। स्वीकार किया। यदि स्वीकार नहीं करते तो हनुमान जी को दोष लगता है ना, लक्ष्मी का निरादर होता। तो उन्होंने तुरंत आसन रखा और बैठ गई और बोली महाराज ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जमीन पर बैठ जाती हूँ, आपका आसन स्वीकार है। यह देखकर करदम जी प्रसन्न हो गए। बोले भाई परीक्षा में तो पास हो गई। और जब पिताजी उनका विवाह करके जब चले गए, सौंप गए करदम जी को अपनी पुत्री, और आश्रम में रहने लगे। एक राजपुत्री राज सिंहासन को त्याग कर और ब्राह्मण की पत्नी बनकर के रह रही है, बलकल वस्त्र पहनकर। सब सुख जितने थे सब त्याग दिए, और करदम जी समाधि में बैठ गए। आंखें बंद हैं, समाधि लग गई। अब देवहूति मैया उनकी सेवा में लगी है। आए दिन रोज व्रत करती है, झाड़ू लगाती है, सफाई करती है। बरसों बीत गई, करदम जी ने नेत्र ही नहीं खोले। और बरसों के बाद एक दिन जब करदम ने नेत्र खोले तो क्या देखा कि देवहूति का शरीर जर्जर हो गया था, बिल्कुल कमजोर हो गई थी। उनकी दशा को देखकर और उन्हें पास में बुलाया और बुलाकर के कहा, तुष्टो हमाति तव मान अभिमानिदाय शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहनामयमति सुहृतस्य देहो नावेक्षित समुचितं क्षपितुं मदर्थे। हे मानवी, तुष्टो हम, तेरी सेवा से हम अड़ प्रसन्न हैं। तुमने मेरी सेवा में अपने शरीर की परवाह नहीं करी। हर व्यक्ति को अपना देह कितना प्यारा होता है, रोज नए नए क्या क्या खाता है, श्रृंगार करता रहता है, देह सबको प्यारी लगती है, लेकिन तूने मेरी सेवा में अपने देह का ध्यान नहीं दिया। मैं प्रसन्न हुआ, लेकिन यह भी मत सोचना कि मेरी सेवा में तुम्हें हानि हुई है। शरीर जरूर सूख गया है। जिस तरह अनजान के अंदर, अनजान में भी व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठ जाता है, उसे शीतलता मिल जाती है, इसी तरह महापुरुषों का संग अनजान में भी हो जाता है तो जीवन का कल्याण हो जाता है। तुम मेरी अर्धांगिनी बनी हो, मैंने जो भी तप किया है, जप किया है, आज से उसका आधा हिस्सा तुम्हारा है। क्या चाहती हो आप?
देवी ने हाथ जोड़ी, महाराज आपकी सामर्थ्य कितनी है मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी कोई इच्छा कामना नहीं है। मैं तो इतनी इच्छा रखती हूँ महाराज कि आपने मेरे पिताजी से कहा था कि मैं गृहस्थ स्वीकार कर लूंगा, विवाह कर लूंगा, लेकिन घर में बेटा हो जाएंगे तो महात्मा बन जाऊंगा। अब अभी तो कोई संतान भी पैदा नहीं हुई और तुम महात्मा बने बैठे हो। तो करदम जी थोड़ा भाव समझे और उसी समय अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए हाथ में जल लेकर कामक विमान की रचना करी। ऐसा सुंदर विमान बनाया, चलता फिरता मकान, बिना डीजल पेट्रोल का। जो इच्छा करो वही चीज मिल जाती है, जहाँ जाओ वहीं ले जाता है। न डीजल का, पेट्रोल का, न ड्राइवर का काम, केवल इच्छा करो वही पहुंचे, जो इच्छा करो वही उपलब्ध करा दे। ऐसा सुंदर विमान बनाया, आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं बना पाए, लेकिन ब्राह्मण ने केवल अपनी तपस्या के प्रभाव से चलता फिरता विमान बना दिया। विमान में देवहूति और करदम दोनों बैठे और इच्छागाम विमान था। प्रियाया प्रिय मन वच्छन करदमो योगमास्थितः विमानम कामगम छत्तस तरहे बाविरची करत। विमान में बैठ करके और विमान उड़ा, 100 वर्ष तक धरती का भ्रमण किया, भूमंडल का, और 100 वर्ष की अवधि में इतने समय पर देवहूति के गर्भ से 9 बिटियाओं का जन्म हुआ। आश्रम पर लौट के आए तो 9 बेटी साथ में। अब एक दिन अपनी बेटियों को देखकर करदम जी मन ही मन सोचने लगे, करदम तू तो फंस गया चक्कर में। पहले कह रहा था कि एक संतान पैदा हो जाएगी तो महात्मा बन जाऊंगा, अब घर में 9 बेटियां घूम रही हैं, फिर भी तू बाबा नहीं बना। मन भाव जगा, कमंडल हाथ में ले लिया, चल दिए। लेकिन देवहूति ने आगे से रोक लिया, बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले अब नहीं रुकेंगे। देवहूति ने कहा कि प्रभु आपने भगवान से ये भी कहा था कि स्त्री के संग में मुझे स्त्री का संग नहीं चाहिए, मुझे सत्संग चाहिए, मुझे काम पत्नी नहीं चाहिए, मुझे धर्म पत्नी चाहिए। तो जरा मैं आपसे कुछ कहूं? करदम जी बोले हाँ बोलो बोलो, क्या कहना चाहती हो? तो सत्संग दिया पत्नी ने, क्या सुंदर मार्ग बताया। कहती है सुनो महाराज, हर शास्त्रों में एक बात कही गई है कि पहले तो पुत्र पैदा करे, उनको ऋण से कर्ज से मुक्त करे, और घर में बिटियां हैं तो उनका यथा योग्य विवाह करे, उसके बाद वन में जाके भजन करे। ये तो नियम है। ये कौन सा नियम है कि घर में बेटा बिटिया भूखे तड़प रहे हैं और तुम हरिद्वार में जाके चकाचक भंडारे खा रहे हो? ये कौन सा? ये तो पागलपन है। और महाराज एक पुत्र भी होना चाहिए, एक पुत्र भी होना चाहिए, क्योंकि बिटिया तो ससुराल चले जाएंगी, फिर मेरा बुढ़ापे का अवलंब क्या होगा? करदम जी को तुरंत याद आ गई और कहने लगे ओ हो, भगवान ने मुझसे कहा था कि करदम तू विवाह कर, मैं तेरा बेटा बनूंगा, लेकिन अभी तक बेटा बने क्यों नहीं? मुझे ऐसा लगता है देवी, हम तुम दोनों वासनामय जीवन जीने लगे हैं, और जहाँ वासना होती है वहां से भगवान का वास खत्म हो जाता है। पवित्र जीवन जियो तो भगवान जरूर पास आएंगे। अब दोनों ने पवित्र जीवन जीना शुरू किया। कुछ समय इसी तरह का जीवन जीते जीते वो समय आया और एक दिन देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ। बोले कपिल भगवान की जय। तस्यां बहुतिथे काले भगवान मधुसूदन कार्दम्बीरिमापग्न्यो यज्ञेन रिविदारु। भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ। सभी देवता लोग दर्शन के लिए पधारे, ब्रह्मा जी भी पधारे अपने 9 बेटाओं को लेकर। केवल नारद जी कहीं चले गए थे, नहीं तो वो भी आ जाते।
9 बेटाओं को साथ में लेकर के आए। करदम जी ने देखा, हाथ जोड़ के विनती करी ब्रह्मा जी से, पिताजी आपके साथ 9 बेटा और मेरे घर में 9 बेटी, आपकी आज्ञा मिल जाए तो महाराज मुझे भटकना नहीं पड़ेगा, आपको बहू मिल जाएंगी। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, स्वच्छ शीघ्रम, मैं तो इसीलिए लेके आया था। तो 9 बेटाओं के साथ 9 कन्याओं का विवाह हो गया। अब 9 बेटियाओं को लेकर तो ब्रह्मा जी चले गए बहू के रूप में लेके। भगवान कपिल का प्राकट घर पर हो गया। अब करदम जी ने अपना कमंडल उठा लिया, बोले देवी अब नहीं रुकने वाले, अब तुम जाएंगे। अब बताइए, जिसके घर साक्षात जगत नारायण प्रकट हो गया हो पुत्र के रूप में, और उसका पिता कह रहा है कि वन में जाके मैं भजन करने जाऊंगा, बताओ किस चीज की कमी है घर पर उनके, जिसको पाने के लिए भाग छोड़ के जा रहे हैं। सब कुछ प्राप्त है, लेकिन सब अनुकूलता होने पर जो घर को छोड़ के जाते हैं वही सच्चा बैरागी होता है। सब कुछ होने के बाद करदम जी तो चले गए। अब जिस जो भगवान की आंखों से आंसुओं से सरोवर बना था, उस पर आकर भगवान कपिल जी विराजमान हो गए। और एक दिन कपिल भगवान को किनारे पर बैठा देखकर उनकी माता देवहूति उनके पास गई और पुत्र के पास बैठ करके बोली, बेटा मुझे मालूम है कि तुम साक्षात नारायण हो, ज्ञान के स्वरूप हो। मैं अपने बारे में आपसे आज कुछ कहना चाहती हूँ। भले ही तुम मेरे पुत्र हो, लेकिन तुम परमात्मा हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ बेटा, संसार के जितने सुख हैं, जितने किताबों में लिखे गए हैं, उन्हें कोई स्त्री कल्पना भी नहीं कर सकती। जीवन में भोगना तो दूर रहा, मैंने वो सारे भोगे हैं। मैं मनु जी की बेटी रही, राजपुत्री थी, सारा सुख पियर में भोगा। और उसके बाद आकर ससुराल में मुझे करदम जैसे ब्राह्मण पति मिले, जिन्होंने कामक विमान पर बैठा कर सारे भूमंडल का दर्शन कराया। पुत्र तुम जैसे मिले, बेटी अर्धंती जैसे मिली, जमात वशिष्ठ जैसे मिले, भृगु जैसे मिले, कोई कमी नहीं। लेकिन फिर भी मेरे मन को पूरी तरह तृप्ति नहीं मिली, पूरी तरह मुझे शांति नहीं मिली। न जाने कौन सी चीज रह गई है जिसे पाना शेष रह गया है, जिसके पाए बगैर में पूर्ण नहीं हो पा रही है। कौन सी कमी रह गई है? निरविन्नाम नितराम भूमन असत इंद्रिय कर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान धम तम प्रभु। मैं तेरी शरण हूँ, तू ज्ञान का स्वरूप है। अपना ज्ञान का खड्ग उठाकर मेरे अज्ञान के पेड़ को काट दी। तन्त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभक्ति संसारतरकोठारम् लिङ्गाश्रयाहं शक्तिपुरस्य नमामि धर्म विदाम्बरेशं तन्त्वागता शरणं शरण्यं शरणं शरण्यं। मैं तेरी शरण हूँ, मेरे इस अज्ञान से मुझे बाहर निकाल। तब श्री कपिल जी महाराज ने अपनी माता को भक्ति योग सांख्य योग का ज्ञान दिया। इसको कपिल गीता कहते हैं। भगवान कपिल कहते हैं, माते अगर पूर्ण शांति पाना चाहती हो तो ये मन से ही मिल सकती है। वस्तुओं के प्राप्त करने से शांति नहीं मिलती। संसार के जितने भी भोग प्राप्त कर लो, उनसे शांति नहीं मिलती। शांति तो मन के अंदर है।
ये मन ही तो अशांति लाता है, मन ही शांति लाता है, मन ही भगवान से मिलाता है और मन ही संसार में ढकेल देता है। जब तक मन में संसार की चाहत, संसार की वासना, कामना रहेगी, तब तक व्यक्ति शांति को कैसे प्राप्त कर सकता है। जब तक दीपक में तेल रहेगा, दीपक को जलना पड़ेगा। तेल खत्म हो जाएगा, दीपक अपने आप शांत हो जाएगा। ये मन ही है दुखी करने वाला और सुखी करने वाला। सब कुछ मन की बात है। मन ही बंधन दाता है, मन ही मुक्त कर देता है। चाबी एक ही होती है, इधर घुमा दो तो ताला बंद हो जाता है और इधर घुमा दो तो ताला खुल जाता है। मन के भेद है, मुड़ जाए बस। इसलिए हे माते, जब तक ये मन भगवान में नहीं लगेगा, तब तक उसे शांति कैसे प्राप्त हो सकती है। तो मैया ने पूछा कि ये मन भगवान की शरण में कैसे आवे, कैसे लगे ये प्रभु के चरणों में। तब कपिल भगवान ने मन को भगवान में लगाने का उपाय बताया। बोले माते, जिसको मन गोविंद में लगाना है, उस व्यक्ति को संतों का संग करना चाहिए। संतों के संग करने से आपको अपने आप ही उसके रंग में रंगते जाओगे। संतों का संग करे। तो मैया ने पूछा कि कैसे समझ में आवे कि ये संत है, कैसे मालूम पड़े कि ये संत है, इसका संग करने से फायदा होगा, कैसे मालूम पड़े, संत का लक्षण क्या है। तब भगवान कपिल ने संतों के लक्षण बताए, 5 लक्षण। तितिछव कारुणिकः सुहृदय सर्वदेहिना अजात शत्रव शान्तः साधवः साधुभूषण। पहला लक्षण साधु का तितिछवा। तितिछवा मतलब बड़े बड़े द्वंद्वों को सहन कर लेता है, बड़े बड़े संकट आपत्ति विपत्ति आ जाएं सहन कर जाता है, तितिछवा। कारुणिका, उसके हृदय में करुणा होनी चाहिए, करुणा भरी होनी चाहिए। अब करुणा केवल एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, केवल अपनों के लिए नहीं, सभी के लिए होना चाहिए। कारुणिकः सुहृदय सर्वदेहिना। ऐसा नहीं कि अपने लोगों पर तो बहुत करुणा, अपने बेटे तो बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन भैया का बेटा उतना प्यारा नहीं लगता। साधु का लक्षण करुणा हो, लेकिन एक के लिए नहीं, सबके लिए हो। हम राजा खेड़ा जा रहे थे, अचानक देखा कि रास्ते की मोड़ पर एक्सीडेंट हो गया। आंखों से देख रहे हैं कि सड़क पर गिर रहा है, मर गया बेचारा, लेकिन देख भी लिया, कौन चक्कर में पड़े। जाएंगे तो पुलिस पीछे पड़ेगी, बताना पड़ेगा, चक्कर में फंस जाएंगे, खुद ही चलो भाग चलो। और देखते हुए भी अनदेखा कर दिया और चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी सी दूर जब पहुंचे तो फोन आया कि फूफा जी आ रहे थे और अपने फूफा जी का एक्सीडेंट हो गया। फिर देखो, फिर कितनी तेज मोटरसाइकिल दौड़ता ही लाते हैं, क्योंकि अब भाग करके आ रहे हैं बचाने के लिए, क्योंकि वो अपना है, इसलिए भाग रहे हो। अब कोई परेशानी नहीं लग रही कि पुलिस का चक्कर पड़ेगा, क्या होगा, क्योंकि अपना है तो दौड़ पड़े। तो ये करुणा नहीं है। सुहृदय सर्वदेहिना, समस्त देहधारियों के लिए, समस्त देहधारियों के ऊपर करुणा होनी चाहिए। तो समझो कि वो साधु है। अगर सबके साथ में हमारी करुणा रहेगी तो क्या होगा, अजात शत्रवः शांत, अजात शत्रु हो जाएगा। उसका जगत में दुनिया में कोई शत्रु नहीं रहेगा, सब शत्रु मर जाएंगे। जब सब देहधारियों के लिए करुणा पैदा हो जाएगी तो दुनिया में कोई शत्रु नहीं रहेगा। तो जिसका जीवन में कोई शत्रु ना हो वह साधु। शांत, और हमेशा शांत रहने वाला, शांति में निवास करने वाला, उसी का नाम साधु। तो ऐसे संतों का संग करें।
और ऐसे संतों के संग करने से क्या फायदा होगा? सतां प्रसंगां नम वीर संविदो भवन्ति हत्कर्ण रसायन कथा तेजो सड़ादा स्वपवतर्मणि श्रद्धा रति भक्तिरनुक्रमेष्यति। ऐसे साधुओं का संग करोगे तो क्या फायदा होगा? साधु लोग भगवान के नाम की महिमा, भगवान के रूप की महिमा, भगवान की कृपा की महिमा, भगवान के स्वभाव की महिमा, भगवान के धाम की महिमा, ये महिमा सुनाते सुनाते तुम्हें भगवान का ही दीवाना बना देंगे। अरे आप किसी विवसन करने वाले व्यक्ति का संग करने लग जाओ, 4 दिन बीड़ी पीने वाले के पास बैठ जाओ तो 4 दिन के में बीड़ी सिखा देता है। दारू पीने वाले के पास रोज बैठ जाने से दारू सिखा सकता है, तो क्या संतों के पास बैठ करके वो भक्त नहीं बना सकते? उनका भी रंग चढ़ जाता है। इसलिए साधुओं का संग करें। आइए बड़े भाव से बोलते हैं। अच्छी बनेगी बात बिगड़ी बनेगी, और संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। भाव से बोले सभी लोग ताली बजाकर भाव के साथ में। अच्छी बनेगी बात बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हो संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करे पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाई। राम चरणे अनुराग रे, राम चरणे अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन की संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
सिमरन में जाग रे, हरि सिमरन में जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जयूर की ताक रे, मिट जयूर के ताक रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग 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 रे, तेरी अच्छी बनेगी बोले गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। एक बात का विशेष सभी ध्यान रखेंगे कि बीच कथा में जब विराम दिया जाएगा आधा घंटे का 20 मिनट का, उस समय आप सभी सम्मान जो भी करना है व्यासपीठ का यजमान का उस समय करें, है ना। सभी कोई भी आता दिखाई दे तो एक दूसरे को प्रेरित करके थोड़ा बैठ जाओ, है ना। उसके बाद बीच में रेस्ट के अंदर फिर भी अगर कोई रह जाता है तो शाम को आरती से पहले, आरती बाद में, पहले सम्मान उसके बाद उसकी आरती। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। बीच में कोई भी भजन प्रारंभ होता है तो भजन में खड़े होके ना। आइए अब कथा का आनंद लेते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल के जय। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, संतों के बारे में जब भगवान कपिल जी बताते हैं ऐसे संतों का संग करो तो जीवन जरूर बदलेगा। और राम जी ने, महाराज ने भी नवदा भक्ति में ये पहली बात कही है सबरी मैया से, प्रथम भगत संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंग। तो पहला चरण है भगवान की तरफ बढ़ने का, संतों का संग। फिर माता जी ने भक्तों के बारे में पूछा, बोले भक्त कौन होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। भाई भक्त कोई अंदर भी क्वालिटी होती है, तो कितने प्रकार के होते हैं। तब भक्तों के बारे में भगवान कपिल जी बताते हैं, मैया वैसे भक्त 4 प्रकार के होते हैं, 4 तरह के भक्त क्वालिटी। पहला भक्त कौन सा, सभी ध्यान से सुने, शायद आप उस लाइन में आ जाओ कि हम कौन से नंबर के हैं।
तो पहला भक्त बताया कि जो मंदिर में भगवान को समझता है, मंदिर में दर्शन करने जाता है, जिसे मंदिर की मूर्ति में भगवान दिखते हैं, वो पहला भगत है। प्राकृतिक भगत पहला। प्राकृतिक का मतलब साधारण भगत, जो मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, भगवान का दर्शन करने जाते हैं, ये साधारण भगत कहे जाते हैं, नॉर्मल, जो केवल मंदिर की मूर्ति तक सीमित हैं। भाई मूर्ति में भगवान देखें, खूब भोग लगाते हैं। अब ये भी नहीं है कि भाई सबसे छोटे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि कम से कम लाइन में तो लगे हो पहले। लेकिन दूसरे नंबर का जो भगत है, इनसे थोड़ा सा ऊपर, जिसने कुछ पुरुषार्थ किया है। अब मंदिर का व्यक्ति, मंदिर का पुजारी, मंदिर का भगत पुरुषार्थ कहाँ कर रहा है? मूर्ति बनी है तो मूर्ति में भगवान देख के प्रणाम कर रहा है। लेकिन जो दूसरे नंबर का भगत वो है जो मंदिर की मूर्ति में भी भगवान देखता है, और जितने संत महात्मा हैं, साधु लोग हैं, उन सब में अपने भगवान को देखता है, उसी भगवान को। वह दूसरे नंबर का भगत है, उससे ऊंचा, जो संतों में भी भगवान देखता है। और तीसरे नंबर का भगत क्या है? जो मंदिर की मूर्ति के अंदर भी प्रभु को देखता है, संत महात्माओं में भी भगवान को देखता है। इसके अलावा जितने देहधारी हैं, जितने देह हैं, चाहे पशु का, पक्षी का, आदमी का, सभी देहों के अंदर भगवान को देखता है, उनका सम्मान करता है, वो समझो उत्तम कोटि का भगत होता है। सिया राम मैं सब जग जानी, राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पानी। तो ये उत्तम कोटि का भगत है। कौन सा? सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। ये तीसरी क्वालिटी का भगत है। मंदिर का पहला नंबर साधारण, दूसरा मध्यम, जो संतों में भी भगवान देखता है, और जब सभी देहधारियों में भगवान का अनुभव करता है, उनका सम्मान करता है, उत्तम कोटि का भगत होता है। लेकिन चौपाई सिया राम मैं, मतलब सीता राम मैं, केवल राममय नहीं है, सीता राममय। अब सीता कहाँ देखनी है, राम कहाँ देखने हैं? अब एक जगह तो दो दिख नहीं सकते हैं। तो प्रकृति में दो ही तो दर्शन है, आंखें खोल के देखो दो ही चीज दिखेंगी, एक स्त्री एक पुरुष। तो जितना स्त्री वर्ग है, चाहे देहधारी हैं, चाहे पशु हैं, चाहे पक्षी हैं, जो भी माता वर्ग हैं, जो स्त्री वर्ग हैं, उन सभी स्त्री वर्ग के अंदर अपनी किशोरी सीता जी को देखते हैं। और जितने पुरुष वर्ग है, चाहे वो मनुष्य का शरीर हो, चाहे पशु का, पक्षी का, उन सभी के अंदर राम जी को देखते हैं। तो जो पुरुष रूप है उनमें राम को देखते हैं, माता वर्ग है उसमें सीता जी को देखते हैं। ऐसा भाव जिसकी नजरों में हो जाता है, वह उत्तम कोटि का भगत हो जाता है। एक भगत और भी है जो सर्वोत्तम कोटि का है। वो कौन सा है महाराज? तो कपिल भगवान कहते हैं सभी के अंदर भगवान को देखने वाला है, सब में उसी को देखता है, एक ही सत्ता है। लेकिन विशेषता क्या है उसमें? वह भगवान से कभी कुछ मांगता नहीं है,
कोई इच्छा भगवान के सामने नहीं रखता कि मेरी ये इच्छा है पूरी कर दो, मुझे ये चाहिए आप ये कर दो, ये दे दो। मांगता कभी नहीं है, इसलिए वो सर्वोत्तम कोटि का भगत होता है। लेकिन राजन परीक्षित ऐसे भक्तों को जो भगवान से मांगते नहीं है, उन्हें भगवान के पीछे नहीं चलना पड़ता, उनको भगवान नहीं ढूंढने पड़ते। ऐसे भक्त को तो भगवान खुद ढूंढते रहते हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं। निरपेक्ष मुनि शांतम निरवैरम समदर्शनम, जो सभी को भाव से देखते हैं, उनकी चरण रज उठाकर के भगवान अपने मस्तक पर धारण करते हैं। पूयेत इंद्र रेणु भी, ऐसे भक्त के पीछे भगवान चलते हैं। और कुछ तीन जो लोग हैं भगत, भगवान के पीछे चलते हैं। इसीलिए तो वृंदावन में कहते हैं, जहां भक्त मेरा पग धरे तहां धरो मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कबहू न छोड़ूं साथ। जो मांगते नहीं है, अब आप ही सोचो, रोज रोज मंदिर में वही चीज रोज रोज मांगोगे, भगवान नाराज नहीं होंगे? आपको क्या चाहिए ये तो भगवान को भी मालूम है। तो जो भगवान से नहीं मांगते हैं, उनके पीछे पीछे भगवान घूमते हैं, कहीं ये भूखा नहीं सो जाए, पीछे पीछे घूमते रहते हैं। इस तरह भक्तों का दर्शन कराया और प्रभु के पे ध्यान की क्रिया बताइए। अंतिम में भगवान कपिल जी कहते हैं, माता तुम्हें और कुछ पूछना हो तो पूछो। तो माता कहती हैं, बस प्रभु मैं तुम्हारी बातों से एक ही बात समझ गई। क्या समझी? मैं ये समझ गई कि कितना भी बड़ा पंडित विद्वान हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, यदि आपके पाद पद्मों का सहारा छोड़ दिया है तो उसका कभी जीवन में कल्याण नहीं हो सकता। और चाहे कितना भी बड़ा पापी हो, पापी से पापी हो, नीच हो, अदम हो, लेकिन आपके श्री चरणों का सहारा लिए है, चिंतन करता रहता है, तो उसका कल्याण अवश्य हो जाएगा। अहो बत स्वपचतो गरियान यज्ञ महाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पोस्तुपस्ते जहुः शुश्रुरार्य ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति ते। मैं तो एक ही बात सीखी। तो इस तरह सुंदर महाराज दर्शन कराया। और इसके बाद अब हम भागवत के चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मनु जी महाराज के तीन बेटे, जिसका देवहूति का चरित्र अभी आप श्रवण किए। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जहाँ भगवान यज्ञ भगवान का प्राकट्य हुआ। और प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ। दक्ष के 16 कन्याएं हुई। 13 कन्या धर्म को विवाही, एक कन्या अग्निदेव को सुहा देवी, एक कन्या पितरों को स्वधा देवी और एक भगवान शंकर को सती देवी। सभी का वंश चला, लेकिन सती मैया का वंश नहीं चला। कारण कि भगवान भोलेनाथ से दक्ष से बैर किया और इसी कारण सती मैया ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर समाप्त कर दिया था। इस तरह भगवान भोलेनाथ की सुंदर महिमा गाई। अब आइए, अब यहाँ से मनु और शत्रुपा के पुत्रों के वंश का वर्णन ध्यान से सुनते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी।
जन वल्लभ गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बलिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे बोल बोल वृंदावन हरि लाल की जय। आइए अब यहाँ से हम मनु और शत्रुपा के पुत्रों के वंश की कथा श्रवण करते हैं। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, मनु जी महाराज के दो बेटा प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद महाराज के दो रानियां सुनीति और सुरुचि। अब आप समझिए, ये उत्तानपाद महाराज हैं, अगर देखा जाए तो हम सब लोग भी उत्तानपाद ही हैं। उत्तानपाद, जिसके पैर ऊपर हों सिर नीचे, वही तो उत्तानपाद है। तो पेट में मैया के गर्भ में सभी उत्तानपाद ही होते हैं, सिर नीचे पैर ऊपर। और दो रानियां उत्तानपाद के पास है, सुरुचि और सुनीति। तो हर व्यक्ति को भी भगवान ने दो रानियां दे रखी हैं, सुरुचि और सुनीति। मतलब एक मनमानी और एक बुद्धिमानी। जो सुरुचि है, मन में आवे सो पहनो, मन में आवे सो खाओ, मन में आवे सो घूमो,
न माता जी की मानो, न पिताजी की मानो, न गुरु जी की मानो। उसको कहते हैं सुरुचि, मनमुखी। और जो सुनीति है दूसरी रानी, जो नीति पर चलने वाली है, धर्म का आचरण करने वाली है, उसी को कहते हैं बुद्धिमानी। तो हर व्यक्ति को दो रानियां मिली हैं, मनमानी और बुद्धिमानी। उत्तानपाद महाराज को भी सुरुचि ही अच्छी लगती है, मनमानी ही अच्छी लगती है, सुनीति अच्छी नहीं लगी, सुरुचि अच्छी लगी। जैसे आज हम आप लोगों को भी सुरुचि अच्छी लगती है, मनमानी अच्छी लगती है, नीति कहाँ अच्छी लगती है? धर्म की नीति की बातें तो कथा पांडाल में ही अच्छी लगती है, और यहाँ से जाने के बाद तो सुरुचि अच्छी लगती है। तो इसी तरह उत्तानपाद महाराज ने भी सुनीति रानी का तिरस्कार कर दिया और सुरुचि रानी को गले लगाया, पास रखा। दोनों से बेटा हुए। जो सुरुचि रानी है उससे भी बेटा हुआ जिसका नाम था उत्तम। नाम सुनने में बड़ा अच्छा लगता है उत्तम, लेकिन अर्थ करोगे तो बड़ा विचित्र है। उत्तम माने ईश्वर और तम माने अंधकार। जो सुरुचि लोग होते हैं, मनमुखी लोग होते हैं, उनके जीवन में फल की जो प्राप्ति है वो किसकी है? उत्तम की। और उत्तम का अर्थ है भगवान का अज्ञान का अंधकार। जो मनमुखी होंगे उन्हें भगवान की तरफ से अंधेरा ही मिलेगा, अज्ञान का अंधेरा। और जो नीति पर चलते हैं तो सुनीति रानी से भी बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था ध्रुव। और ध्रुव का अर्थ होता है अविनाशी सुख। अभी बीच में पानी न पिलाएं। वृंदावन बिहारी लाल की। बंद कर दीजिए, कोई भी यहाँ परेशान नहीं हो रहा। जय जय श्री राधे। सुरुचि के उत्तम, सुनीति के ध्रुव। एक दिन ध्रुव जी बालकों के साथ खेल रहे थे तो बालकों से पूछ लिया सहज में कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। अब ध्रुव जी को मालूम नहीं था तो दौड़ के मैया के पास आए। मैया से पूछा कि मेरे पिताजी का नाम क्या है। तो पहले तो मैया ने कह दिया कि तेरे पिताजी का नाम नारायण है। तो ध्रुव जी ने कहा कि ये तो सबके जगत पिता है, मेरा जन्मदाता कौन है। अब मैया सोचने लगी कि अगर मैंने नहीं बताया तो मेरे बेटा को झूठ बोलने की आदत पड़ जाएगी, और अगर मैं बताती ये कहती हूँ कि तेरे पिता ने हमारा तुम्हारा तिरस्कार कर दिया है तो मेरे बेटा ध्रुव के हृदय में पिता के लिए ईर्ष्या पैदा हो जाएगी। अब मैया बालक की पहली गुरु होती है, जैसा माँ चाहे वैसा बेटे को बना सकती है, उसके हाथ का है। वो जिधर ढलना चाहे उधर ढल सकता है बच्चा। पूरा कागज है हृदय, तो क्यों मैं ईर्ष्या के बीज बोऊं। लेकिन जब बार बार पूछा तो कह दिया माता ने कि तेरे पिताजी का नाम है उत्तानपाद। इस जो महाराज हैं वही तुम्हारे पिताजी। और जैसे ही सुना बड़े प्रसन्न हुए और मिलने के लिए ध्रुव जी महलों में घुस गए। उस समय उत्तानपाद उत्तम बेटे को गोद में बैठा के खिला रहे थे। ध्रुव जी ने देखा मेरे ही पिताजी हैं, मैं भी गोद में बैठूं। ऐसा सोचकर दोनों हाथ ऊपर उठाने लगे। महाराज उत्तानपाद का तो हृदय पिघला कि ये भी तो मेरा ही छोरा है, मेरा ही बेटा है, क्यों न गोद में उठा लूं। लेकिन उसी समय पास में खड़ी हुई थी सुरुचि, दौड़ करके आई और ध्रुव का हाथ पकड़ करके नीचे खींच लिया और क्रोध करके बोली तू इनकी गोद में कैसे बैठा? इनकी गोद में तू बैठने का अधिकारी नहीं है, ना गोद में बैठ सकता है ना राजगद्दी पर बैठ सकता है। क्यों? क्योंकि तूने दूसरी मैया से जन्म लिया है, मेरे से थोड़े जन्म लिया है।
जब ये बात कही तो ध्रुव जी बोले मैया मुझे क्या करना चाहिए जो मैं पिताजी की गोद में बैठ सकूं, कोई उपाय है? तब मैया ने कहा एक उपाय है। क्या उपाय है? तपसाराधि पुरुषं तस्यैव अनुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपाशनम्। एक उपाय है कि तू तपस्या कर, और जब तपस्या करके भगवान प्रसन्न हो जाएं और तुझसे कहें कि वरदान मांग, तो उनसे वरदान मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि मैया के गर्भ से दिला दे। जब तेरा जन्म मेरे गर्भ से होगा तब तू राजगद्दी पर बैठेगा। इतना अपमान किया ध्रुव का, और ध्रुव जी रोते रोते अपनी मैया के पास आए, बालकों के साथ रोते आ रहे हैं। अपने बेटा ध्रुव को रोते हुए देखा और दौड़ पड़ी मैया और हृदय से लगा लिया। मातु सपत्न्या सदुरक्तविद्य स्वसन्रुषा दण्डहतो यथायि हित्वामि सन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातः प्ररुदन् सकाशम्। जैसे ही सुना सुनती मैया ने हृदय रो पड़ा, हृदय से गले से लगा लिए ध्रुव और कहते हैं बेटा मैया का शरीर ऐसे कुमला गया है जैसे कि तेज धूप पड़ने से बेल कुमला जाती है। ऐसे ही ध्रुव को देख करके मैया का शरीर कुमला गया। श्रोत्रस्य धैर्यं बेललाप शोक दावाग्निन दावलतेव बाल। शरीर सूख गया। हृदय से लगा करके पूछा कि क्या हुआ? ध्रुव जी तो बोल नहीं पाए। बालकों ने सारी बात बता दी। मालूम पड़ा कि मुझे अभागिन कहा है। तब मैया बोली बेटा उस माता ने मुझे अभागिन कहा है तो क्या बुरा कहा है? कुछ बुरा नहीं कहा। पहले ध्रुव जी कहते हैं कि मैया मुझे अभागिन का पुत्र कहा और तुम्हें अभागिन कहा, और तुम कह रही हो कि कुछ भी बुरा नहीं कहा। क्यों बुरा नहीं कहा? सत्यम सुरच्याभियतं भवान में यदि दुर्गाया उदरे गृहीत। मैया कहती है मैं अपने को सौभाग्यशालिनी कैसे कहूँ? जिस स्त्री को जिसका पति त्याग दे वो सौभाग्यशालिनी कैसे हो सकती है? मेरा त्याग तेरे पिता के द्वारा हो गया है। मुझे अभागिन कहा है तो कुछ बुरा नहीं कहा। पुत्र एक बात जरूर कहूंगी, भले ही तुझसे कुछ गलत बोली है, मुझसे गलत बोली है, लेकिन जो मैं तेरे से आज तक नहीं बोल पाई, आज तक जो तुझे नहीं बता पाई, वो तेरी उस मैया ने बता दिया। मैं तो तेरे पिता का भी परिचय तुझे नहीं बता पाई, लेकिन उस मैया ने तो तुझे जगत पिता का परिचय दे दिया। अगर तू वास्तव में मेरा पुत्र है, मेरा लाडला है, तो मेरा आशीर्वाद है इसी समय तुम वन में चले जाओ और भगवान को प्रसन्न करके ही लौटना। तुझे हरि अवश्य प्राप्त होंगे। जिसे एक गद्दी के लिए, गोद के लिए तू रो रहा है, अगर तुमने हरि को प्रसन्न कर लिया तो हजारों गद्दियां तेरे पर निछावर हो जाएंगी। जब ये बात कही तो ध्रुव जी ने पूछा मैया वो भगवान कहाँ रहते हैं? तुम वन में जाने की कह रही हो तो वन में मैं कहाँ ढूंढूंगा? कहाँ रहते हैं वो? तो मैया ने दूध दिखाया। बोले तुझे दूध में घी दिखता है? बोले नहीं। दूध में घी होता है? बोले हाँ दूध में घी होता है पर दिखता नहीं है। तो घी निकालने के लिए क्या करते हैं? दूध को जमाते हैं, उसमें रही चलाते हैं, तब घी निकलता है। इसी तरह पुत्र सारे जगत के अंदर परमात्मा विराजमान है। ऐसी कोई जगह नहीं है, चाहे घर हो, चाहे वन हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे वृंदावन हो, ऐसी जगह नहीं जहाँ पर परमात्मा का निवास न हो।
लेकिन हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन प्रेम से प्रकट होए में जान। भगवान कण कण में है, सब जगह व्याप्त है, ये है ज्ञान। जान लेना ज्ञान है और उसे प्राप्त कर लेना विज्ञान है। प्राप्त कैसे किया जाता है? तो उसे प्राप्त करने के लिए प्रेम चाहिए। और जब ये बात कही तो ध्रुव जी आशीर्वाद लेकर के वन के लिए प्रस्थान कर गए। वन में आए, इधर भगवान नारायण ने देवर्षि नारद से कहा कि जाओ और इसको हमारा मार्ग बताओ, हमारा रास्ता बताओ, इनके गुरु बन जाओ। तो नारद जी भगवान की प्रेरणा से पधारे और ये जैसे ही ध्रुव जी का दर्शन किया, नन्हा सा बालक 5 वर्ष का, और हट इतनी बड़ी है कि भगवान को पाने निकल पड़ा है। देखो, प्रेम मार्ग में, भक्ति के मार्ग में यदि कोई साथ देता है तो वो है हट। हट जैसे हट सबसे बुरी होती है, हट से व्यक्ति का नुकसान होता है। बाल हट, यदि बालक हट पकड़ जाए तो तुम मनाते रहो, मानने वाला नहीं। बाल हट, स्त्रियां हट, अगर स्त्री हट पकड़ जाए तो महाराज बहुत परेशानी सामने आ जाती है। उनको भी हट है ना। राज हट, राज भी यदि हट पकड़ जाए और किसी के नहीं माने तो मनमानी कर बैठेगा। योगी हट, भक्त की हट है ना। तो ये भी कल्याणकारी है। अगर भक्त का पक्ष कोई देता है तो भक्त का हट पक्ष देता है। भक्ति पक्ष हट, हटीला होना चाहिए भक्त को। जिद पे अड़ गया तो अड़ गया। आजकल तो लोग बीड़ी तंबाकू छोड़ने के लिए हजारों बार सौगंध खा जाते हैं, फिर भी उसी नहीं छोड़ पाते। कोई नहीं, पुड़िया ही नहीं छूटती है ना। तो इतना हट, इतना मन कमजोर हो चुका है कि हम कितनी भी सौगंध खा लेते हैं लेकिन अपनी उस हट को पूरी नहीं कर पाते। तो इस आदि भगवान को पाना है तो हटीला होना चाहिए। हट। तो नारद जी कहते हैं देखो इस बालक को, नन्हा सा बालक है, हट इतना कि भगवान को पाने जंगल में निकल पड़ा। अहो तेज क्षत्रियाणाम मानभंगम रसस्यता। इन क्षत्रिय बालकों का साहस तो देखो कि थोड़ी सी मैया की बात का बुरा मान करके भगवान को पाने निकल पड़ा। नारद जी पास में आए और ध्रुव जी ने परिक्रमा लगाई, नारद जी को प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो हृदय भर गया नारद जी का। बोले क्या मैया के संस्कार हैं, माँ के दिए संस्कार हैं जो इस तरह प्रणाम कर रहा है। हृदय से लगा लिया और समझाने लगे। यहाँ नारद जी परीक्षा लेते हैं, भाई चेला बना रहे हो तो जरा ठोक विचार के तो देख लो कि बनाने लायक है कि नहीं। कहीं नारद जी सोचने लगे चेला तो बना लें, और कहीं याद आ गई मैया की और भाग गया घर, तो बदनामी हमारी भी करेगा। तो पहले शिष्य को भी समझना चाहिए। तो समझाने लगे और कहते हैं पुत्र ध्रुव, तुम जिस मार्ग पर निकल पड़े हो उस मार्ग पर पहले से भी अनेकों लोग निकल पड़े, हजारों। वर्ष बीत गई, जन्म बीत गए, लेकिन एक झलक आज तक उस भगवान की नहीं मिली। और तुम छोटे से नन्हे से बालक उसी मार्ग पर निकल पड़े हो। मुनहि पदमीयस्य निसंगेनो जन्मवे न विदुर्गमृगयन्तोऽपि तीव्रयोग समाधिन। बड़े बड़े लोग निकल पड़े हैं, आज तक झलक नहीं पड़ी और तुम उसे पाने निकल पड़े। देखो पुत्र, इस तरह क्रोध में घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अरे माता पिता हैं, कुछ कह दिया तो कह दिया, इतना बुरा मान लिया कि तुम वन में भाग आए। अगर तुम्हें कोई कष्ट है, दुख मिला है तो हे पुत्र ये तो दैवाधीन है।
तुम्हारे भाग्य में लिखा है, और जो भाग्य में लिखा है वो तो तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। सुख और दुख दोनों ही अपने अपने हर व्यक्ति के भाग्य में लिखे हैं, और जब लिखे हैं तभी प्राप्त हो रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, आज तक किसी ने दुख मांगा है भगवान से? क्या कभी चाहा है? न चाहा है न कभी मांगा है, लेकिन फिर भी अपने जीवन में अपने घर में दुख घुस आता है बिना बुलाए। चाहा नहीं, मांगा नहीं, और फिर भी घर में दुख आ गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भाग्य में लिखा था। तो जब दुख तुम्हारे भाग्य में लिखा है, वो बिना बुलाए घर में आ गया है, तो आपका सुख भी तो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। यदि लिखा है तो वो भी आएगा। यास्य यदा दैव विहितं सतेन सुख दुःखयो आत्मानं तोषयन् देहि तमस पारम्रक्षति। यस्य यदा दैव विहितं सतेन सुख दुःखयो। ये सुख दुख दैवाधीन है, भाग्य के अधीन है। भाग्य का मतलब कर्म का फल, जो तुम कर चुके हो, उस कर्म के किए कर्म का फल आपका भाग्य बनकर आपके माथे पर लग गया है, वह तुम्हें भोगना पड़ेगा। चाहे जीवन में सुख है वो भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा, आपके जीवन में दुख है आपको वह भी स्वीकार करना पड़ेगा। और समझदारी इसी में है कि अपने बोए हुए फसल को खुद काट लो। यदि आपके जीवन में दुख आ रहा है तो समझना चाहिए कि आपका पाप खत्म हो रहा है। जब जीवन में दुख आता है उस समय आपकी पाप की फाइल का हिसाब होता है, और जब आपके जीवन में सुख आता है तब आपकी पुण्य की फाइल का हिसाब चलता है। तो याद रखना, जब जीवन में दुख संकट की घड़ियां आवे, घर में दुख आवे, तो समझदार इंसान वही है जो समझदारी से अपने दुख को काट ले कि भाई अपना ही बोया हुआ है, और चाहे रोते रहो चाहे हंस के, भोगना तो आपको ही पड़ेगा। दे अधरे को यही फल सब को होई, ज्ञानी भोगे ज्ञान ते मूर्ख भोगे रो। प्रारब्ध में जो लिख गया है उसे हर व्यक्ति को भोगना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। फर्क इतना होगा कि ज्ञानी जो होगा वो ज्ञान के द्वारा समय को काट जाएगा, वो रोएगा नहीं, और जो अज्ञानी होगा वो जीवन भर रोएगा। तो समझदार वही है कि जो भी दुख आ रहा है समझ लो कि चलो फोड़ा है, फूट रहा है, ये फूट जाएगा, दर्द खत्म हो जाएगा, कम से कम पाप तो खत्म हो जाएगा। अरे यहाँ नहीं भोगोगे तो फिर भोगना पड़ेगा। अगर कहीं तुमने रिश्वत लगा दी, पैसा दे दिया, कहने का मतलब किसी मंदिर पे संकल्प के हिसाब से कि प्रभु हमारे दुख को दूर कर दो, तो कोई भी देवता वकील के रूप में आपकी पूजा की चाहत रिश्वत लेकर वो आपके उस समय की घड़ी के दुख को 10 साल के बाद में दे दे, तो मिलेगा तो आपको ही, भोगना तो फिर भी आपको ही पड़ेगा। आप ये सोचो कोई देवता की उपासना करने से आपका दुख दूर हो जाएगा, दुख भोगने से ही खत्म होगा। उसे चराचर जगत में कोई भी देवी देवता उसे हटा नहीं सकता। बस इतना जरूर हो जाएगा कि तारीख जो मई में पड़नी चाहिए वो जून में पड़ जाएगी, भोगना सबको पड़ेगा। इसलिए समझदार व्यक्ति वही है जो आ रहा है संकट की घड़ियां, दुख आ रहा है, अपने पाप का फल समझ करके उसे प्रेम से स्वीकार कर ले। और जब सुख आ रहा हो तो समझ जाओ कि आपके पुण्य की फाइल चल रही है, इसलिए आपका वैभव बढ़ रहा है, सुख बढ़ रहा है। तो हमेशा के लिए सुख वैभव चाहते हो तो फाइल को दबाई रखो। क्या करना चाहिए? उस पर दबाव बढ़ा देना चाहिए, अपना खाता बंद नहीं होना चाहिए, पुण्य पर पुण्य करना चाहिए, जिससे आपकी वो पाई की पाप की फाइल उठ भी न पावे और आपका पुण्य का पल्ला फाइल भारी होती चली जाए, जिससे आपको दुख का सामना ही न करना पड़े।
इसलिए हमेशा व्यक्ति को ध्यान करके अपना ही समझ करके स्वीकार करना चाहिए। अब तुमने खेत में बो दिए थे चना, अब बगल में खड़े हैं दूसरे खेत में गेहूं, अब चना में लग गई आपके सुड़ी कीड़ा। अब चने के खेत में खड़े खड़े सोच रहे कि गेहूं बो लेते तो बढ़िया रहता, देखो इसके खेत में कितना बढ़िया गेहूं है, अब मेरा चना तो इसमें सुड़ी लग गई, थोड़ा बहुत निकलेगा। अब इसी तरह सोचते रहोगे, देखते रहोगे तो और सुड़ी खा जाएंगे। इससे यह बढ़िया है, तुम्हें गेहूं चाहिए था तो गेहूं आगे बोना, अब जो तुम बो चुके हो उसे काट लो, उसे स्वीकार कर लो, ये तुम्हारा बोया हुआ है। इसलिए तुम्हारे सामने जो भी कर्म का फल विपाक बन करके आ जाए, दुख के रूप में आ जाए, उसे स्वीकार कर लो, इसी में आपकी भलाई है। गुणाधिकान मुदम लिप्से अनुक्रोशम गुणाधुमा मैत्री समाना निवच्छे न तापैर विभूयते। नारद जी कहते हैं अपने से बड़ों का आदर करे और अपने से छोटों से प्रेम करे और बराबर के साथ मित्रता करे। ऐसा करने से व्यक्ति तीनों तापों से मुक्त हो जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। नारद जी ने ध्रुव जी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया और कहा पुत्र अब तुम मधुबन चले जाओ। मधुबन यानी मथुरा। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्य नित्यदा हरे। उस मथुरापुरी में हमेशा हरि का निवास रहता है, आप वहीं जाएं। और ध्रुव जी महाराज मथुरा आए। मथुरा में आकर के तपस्या प्रारंभ करी, आराधना। पहले महीने में ध्रुव जी की साधना कैसी है, तीसरे दिन आहार लेते हैं, तीसरे दिन भोजन लेते हैं, रोज नहीं लेते। त्रात्रांते त्रात्रांते कपित बदरासन। तीसरे दिन क्या खाया, कैथ और बेर। तीसरे दिन जाकर के कैथ और बेर का आहार लिया। दूसरा महीना जब लगता है तो दूसरे महीने के अंदर षष्ठी षष्ठेर भगो दिन, छठवें दिन जाकर के आहार लिया। क्या पाया, तृण पर्णादि भी, पत्ते खाए, घास खाई। 6 दिन बाद छठवें दिन। और जब तीसरा महीना लगा तो नवमे हनि, 9वें दिन जाकर के आहार लिया। क्या पाया, अभक्ष। अभक्ष माने जमुना जी का जल। तीसरे महीने में केवल जल पिए। और चौथा महीना लगता है तो द्वादशे हनि, 12वें महीने में उन्होंने जाकर के आहार लिया। किस चीज का, वायु भक्षो। केवल वायु, श्वास लई, भोजन नहीं किया, कुछ नहीं खाया, केवल श्वास का आहार लिया। और जब 5वां महीना लगता है तो ध्रुव जी ने श्वास लेना भी बंद कर दिया। ध्यान ब्रह्म पदई के न तस्तौ स्थाणुरिवाचल। पैर के अंगूठे के पर ध्रुव जी खड़े हो गए और अपनी श्वास को रोक लिया। हृदय में भगवान आनंद कंद की छवि को कैद कर लिया। प्राण वायु को जब रोका तो भक्त की प्राण वायु रुक जाने से वह व्यष्टि से समष्टि में बदल गई। संसार को चलाने वाले परमात्मा को हृदय में कैद कर लिया। ऐसा कैद हुआ, हृदय का संचालन बंद हुआ, उनकी श्वास बंद हुई, प्राण वायु रुकी। तो उसके रुक जाने से चराचर जगत में जितने जीव थे सबकी प्राण वायु रुक गई, सांस बंद। अब एकदम पूरा तीनों लोग हलचल मच गए, सब घबरा गए और दौड़कर देवता ब्रह्मा जी के भगवान के पास आए और भगवान से आकर के बोले
नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधं चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्ना विदेह तन्नो व्रजनादिमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरणं। हे प्रभु हमारी रक्षा करो रक्षा करो। भगवान पूछते हैं किससे आपकी रक्षा करे, तो देवता कहते हैं नैवं विदामो, हमें नहीं मालूम किससे हमारी रक्षा करनी है आपको। हम इतना जानते हैं कि हमारी प्राण वायु रुक गई है, हमारी सांस रुक गई है। अब आप भी कुछ करिए। न कोई हमें राक्षस दिख रहा है, न हमें कोई दानव दिख रहा है, हमको तो श्वास रुकती दिख रही है। भगवान हंस करके बोले हमें मालूम है। क्या मालूम है? कौन सा राक्षस पैदा हो गया? भगवान बोले राक्षस पैदा नहीं हुआ, तो बोले भक्त पैदा हो गया। उत्तान पादैरमयि संगतात्मा, उस उत्तान पाद के पुत्र ध्रुव की आत्मा मुझ में इतनी समन्वय हो गई है कि उसकी प्राण वायु व्यष्टि से समष्टि में बदल गई है। इसलिए आप चिंता न करो, मैं उसके दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। और भगवान हरि गरुड़ पर बैठकर मधुबन मथुरा आए और ध्रुव के सामने आ गए। ध्रुव जी को आवाज दे रहे हैं, लेकिन ध्रुव जी आंखें ही नहीं खोल रहे, क्योंकि हृदय के अंदर भगवान को देख रहे थे। भगवान ने अपनी तुरंत छवि हृदय से बाहर निकाली, हृदय से मूर्ति गायब हुई। ध्रुव जी ने नेत्र छटपटा के खोले तो क्या देखा कि जो भीतर था वो बाहर है। प्रभु को बाहर देखकर ध्रुव जी अब बार बार मस्तक पर जोर लगा रहे हैं कि मैंने गुरुजी से माताजी से बहुत सारी बातें पूछी, पर ये बात नहीं पूछ पाए कि भगवान आ जाएं तो क्या कह करके बोले, उनसे कैसे बात करी जाए। अब शांत खड़े हैं, भगवान बोलने को कह रहे हैं लेकिन ध्रुव जी नहीं बोले। भगवान समझ गए कि बोल नहीं पा रहा, तो अपना शंख लिया और शंख लेकर के और गाल से स्पर्श करा दिया। स्पर्श बालम कृपया कपोले, जैसे ही कपोल से शंख लगा और ध्रुव जी के गले में हृदय में सरस्वती का निवास हो गया। चेतना जग गई, बुद्धि जग गई और हाथ जोड़ करके ध्रुव जी ने फिर भगवान की मधुर स्तुति करी। योऽन्तं प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम् अन्यास्ते हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु आपने मेरी इंद्रिय को जगाया, मेरी सोती बुद्धि को जगाया। आप केवल बुद्धि और इंद्रियों को जगाने नहीं, आप तो संपूर्ण शरीर की चेतन आत्मा हो। सब कुछ आपके हाथ में है। आप ही जगाने वाले, आप ही सुलाने वाले, आपकी सदा जय हो। और बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। सभी भाव से बोलेंगे। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों मेरी सांस
श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरी जान मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले सब मुरली वाले। सभी भाव से हाथ खड़ा करके बोलेंगे श्री राम है। तुमने जाना विपता है तारी, भक्तों की तुमने जाना विपता है तारी, मेरी विवाह थमो आके मुरारी, मेरी विवाह थमो आके मुरारी। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि हाँ ठाकुर जी हमारी बात हमें और हमें संकटों से उबारे जा हाथ उठाना। कितने लोग चाहते हैं कि ठाकुर जी हमारी कष्टों को हरें? आप लोग नहीं चाहते, शायद उठाने में हाथ शर्म आ रही होगी, है ना? हाथ उठाकर ताली बजाकर बोले, भगतों की तुमने गाना विपता है तारी, भगतों की तुमने गाना विपता है तारी, मेरी माता हो बाके बिहारी, मेरी बाहों थामो बाके बिहारी। बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने हर काम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन की बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन की बहार आजा। सुन ले पुकार गाना बस एक बार आजा, सुन ले पुकार गाना बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम हो, बेचैन मन के तुम हो आराम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरी जान मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरी जान मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले
तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासे, तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ दासी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरासी, दे दो मुझे भी चरणों में बस जरासी, दे दो जगह में भी चरणों में बस जरासी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरासी। सुबह तुम्ही हो तुम हो, सुबह तुम्ही हो तुम हो मेरे शाम मुरली वाले। ऐसे नहीं ताली उठाकर हाथ उठाकर सभी लोग बोले मन से। आलस में बैठे रहते हैं आप लोग, आप में करंट नहीं होगा तो हम कहां से बोलेंगे। अरे मुझे चरणों से लगा मेरे शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा मेरी सांस सांस में तेरा, सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। ओ मुझे चरणों से लगा मेरे शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा मेरे शाम मुरली भगवान की जय। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान की सुंदर मधुर स्तुति करी ध्रुव जी ने। भगवान बोले बेटा ध्रुव कुछ वरदान मांगो। ध्रुव जी कहते हैं भगवान से कि हमारी कोई इच्छा नहीं है कि आपसे कुछ मांगे, मैं अगर मांगू तुझे पर तुम न देना कुछ मुझे, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। आपसे मांगू वो आप दो तो फिर हमारा आपका तो संबंध ही खत्म हो जाएगा। हमको कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान बोले अभी तू कुछ मांग नहीं रहा है, और घर से जब आया था तब तू बहुत कुछ इच्छा लेके आया था। जब तू घर से चला था तेरे मन में राज गद्दी थी, तो पहले तो मेरा आशीर्वाद ये है कि जाओ घर लौटकर और उस राज गद्दी पर 36,000 वर्ष राज्य करो, और उसके बाद इस देह को छोड़कर मेरे परम धाम वैकुंठ आओ। तेरे लिए हमेशा मेरा घर खुला रहेगा। और ध्रुव जी को ये अटल आशीर्वाद देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब ध्रुव जी बार में सोचने लगे ये हम भगवान से हमने क्या ले लिया। दुखी हुए, क्योंकि भक्त कोई नहीं चाहता कि भगवान से कुछ मांगे या ले। अब लौट करके आए तो कहते हैं सुखदेव जी कि जितना पहले रानी ने तिरस्कार किया था दूसरी मैया ने,